आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार देखो, वैसे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बट कहीं ना कहीं जो सनातन है, जो हिंदुज़म है, वो बॉलीवुड में अब आपको देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड एक समय पर इसलिए जाना जाता था क्योंकि वो हिंदुज़म का मजाक उड़ाता था। और ये मैं, आप पूछ लीजिए, ठीक है, आप देख लीजिए, पूछ के लीजिए, आप देख लीजिए भाई। पवन मल्होत्रा कहते हैं कि दीवार मूवी में जो अमिताभ बच्चन है वो ऐसे लात मारते हैं, बोलते हैं कि नहीं मुझे मंदिर नहीं जाना। बट ऑन दी अदर हैंड 786 को ग्लोरीफाई किया जाता है। अब हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि हिंदुज़म को टारगेट किया जाता था और ऐसा दिखाया जाता था कि सनातन नीचे है। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। इसलिए है क्योंकि सनातन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप किसी भी और धर्म को गाली देंगे या अगर आप उसका मजाक उड़ाएंगे, संतन से जुदा हो जाएगा। लेकिन सनातन में ऐसा नहीं है। यू हैव अ फ्रीडम। इतनी, कहते हैं ना कि आप कुछ भी सोचिए। इसलिए देयर आर मेनी स्क्रिप्चर्स जो आपके दिमाग को खोलते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपका उतना दिमाग खुलता जाएगा। ओशो कहते हैं कि ये एक ऐसा धर्म है जो समय के साथ बदलता है। अब जेन जी आ रहा है तो उनके साथ बदलता है, इसीलिए हमेशा ये रिलेवेंट रहेगा। और मज़े की बात बताऊं, ज़्यादातर साइंटिस्ट अल्टीमेटली, क्वांटम फिजिसिस्ट स्पेशली, अल्टीमेटली वो आके सनातनी हो जाते हैं लास्ट में। क्योंकि हम जब देखते हैं कि इतनी सिमिलैरिटीज़ और जो फ्री एनर्जी की बात होती है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं एस सी वर्मा सर के बयान को कोट करूँगा कि फालतू बातें मत फैलाएं। देखिए, न्यूटन का, भाई उनके ऊपर सेब गिरा, बट न्यूटन, एस सी वर्मा सर कहते हैं कि श्रेय उनको इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने वो इक्वेशन बनाई। मैं मानता हूँ कि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ मिलता है, बट वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है ना। प्रैक्टिकलिटी तभी हुई जब मशीन्स आ पाई, राइट। लेकिन ये बात सच है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे लिटरली जो आइंस्टीन का जो वक्तव्य है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और वही आत्मा अजर है अमर है, तो वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। बहरहाल हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। तो अब बात ये है कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो मूवीज़ हैं वो हमारे माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड हो रही हैं। और अब इसको पे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता था। जो विलन होता था हिंदी मूवी में, अक्सर आप उसको टीका लगाए हुए देख सकते हैं, है ना, या फिर चंदन लगाए हुए देख सकते हैं। बल्कि आप देखोगे तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट होता है। अगर हम किसी से पूछ लेना जो ये बॉलीवुड करता है, वो बता नहीं पाएगा। चार सवाल नहीं जवाब दे पाए, चार सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे ये। सत चित आनंद, वो तीन त्रिशूल का मतलब ही है ये, कि अल्टीमेटली परमात्मा तक आपको कैसे पहुंचना है। अगर वो तीन लाइंस, भाई देखो, वैष्णव और शैविज्म में अलग अलग है, शैविज्म वैष्णविज्म, लेकिन मतलब एक ही है ना। द्वैत अद्वैत मतलब एक ही है। अब रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, वो ठीक है। अब अभी आने वाली है रामायण इस अगले साल, और रामायण एक ऐसी मूवी होने वाली है, नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने न्यूमरस माइथोलॉजिकल मूवीज को प्रोड्यूस किया। और एक चीज बता दूं, हॉलीवुड मूवी जो है, मैट्रिक्स किस पे बनी थी आपको पता है? हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। मैट्रिक्स का कोर कंसेप्ट जब लास्ट में कास्टिंग आती है तो श्लोक चलता है पीछे। सेम विद अवतार। अब हालांकि जेम्स कैमरून ऐसा नहीं कि बहुत हिंदूवादी है या वो पढ़ते हैं, नहीं, बट अवतार का जो टाइटल है ना, वो सच में ये हिंदुइज्म से लिया गया। सिर्फ टाइटल की बात कर रहा हूं, बाकी कंसेप्ट एक है। कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि जेम्स कैमरून ने यहां पे पढ़ाई की, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं। एस एस राजमौली बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर। अब मुझे थोड़ा जान के हैरानी हुई, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, कि वो नास्तिक हैं। अब इसमें काफ़ी बवाल भी हो, बवाल करने की क्या ज़रूरत है। वो नास्तिक हैं, लेकिन उनकी जो परिवार है बहुत आस्तिक है, वो बहुत रिलीजियस है। अब जब अभी इवेंट हुआ वाराणसी मूवी का, तो हमने ये देखा कि वो स्क्रीन अटक गई, स्क्रीन नहीं चल रही थी। तब उन्होंने बोला कि तुम हनुमान जी से क्यों नहीं बोलते हो। मुझे बहुत गुस्सा आई, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता। मेरी बीवी बहुत हनुमान जी को मानते, मेरे पिताजी बोलते हैं हनुमान जी तुमको डायरेक्शन दिखाएंगे। तो इस पर काफ़ी बवाल हुआ। बट मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाई अगर हिंदू देवी देवताओं को किया है तो एस एस राजमौली ने किया है। और उनकी आने वाली मूवी वाराणसी इसी का प्रतीक बनने वाली है, जो शायद अगले साल या तो अगले के अगले साल आएगी। जिस तरीके से रामायण को दिखाया है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले हनुमान देखी थी, बहुत शानदार मूवी। कंतारा आई, उसमें हमारे देवी देवताओं को दिखाया गया। एनिमेटेड मूवी ने तो भाई पूरा तबाही मचा डाली। महाअवतार नरसिम्हा में तो एनिमेटेड मूवी थी वो, उसने तो मतलब कितना ही मजा दिला दिया। फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स पे कुरुक्षेत्र आई, और उसने भी बहुत अच्छा खासा एनिमेशन था। बाहुबली द इटर्नल वॉर, अभी जो बाहुबली 3 बन रही है वो भी देवी देवताओं पे बन रही है।
लेकिन रामायण जो मूवी आने वाली है वो चेंज होने वाला है, उससे पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा। ये हमारा ये जो दंड, हमारी जो रामायण है, हमारी जो महाभारत है, वो पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि देर आर, लोग यही देखना चाह रहे हैं। लोगों का दिमाग है खुला। आज लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, पहले के जमाने में नहीं थी। पहले बॉलीवुड से चलता था भारत, क्योंकि आपके पास एक ही एस्केपिज्म होता था और वो था आप जाके मूवी देखो। मेरी मम्मी बताती है कि नदिया के पार मूवी लगी थी तो 2 साल बाद जाके टिकट मिला था। अभी शोले री रिलीज कर रहे हैं और मूवीज पे प्रेशर होता था। अब देखिए क्या होता था ना कि शोले का जो ओरिजिनल कट वर्जन था उसमें जो ठाकुर है वो गब्बर सिंह को मार देता है, बट वो रोक दिया था। वो रोक दिया था यहाँ पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान कि ना ये नहीं रिलीज करना है आपको, कानून हाथ में कैसे ले सकता है कोई। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उस समय कौन राइटर्स थे, कौन डायरेक्टर्स थे? भाई जो राइटर और डायरेक्टर रहेगा, एक्टर्स उसी को ही करेंगे। एक्टर्स आमतौर पे, मतलब देखो, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट की उनको हो सकता है जानकारी ना हो, तो एक्टर्स वही करेंगे जो डायरेक्टर करता है, कहता है, और जो राइटर कहता है। एक मूवी में मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें अमिताभ बच्चन बोलते हैं राखी से कि मैं, उसका क्लिप काफ़ी वायरल होता है कि मुगलों की तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल सही बात है, मुगलों की तो बाकी कुछ और है। मुगल आर्किटेक्चर कमाल का है, बहुत ही शानदार है, लेकिन जिस तरीके से वो किया, बोला गया, थोड़ा सा लगा। अब बात यह है कि पहली चीज मैंने आपको बताई कि पहला पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और लोग आजकल देखना चाह रहे हैं, लोगों का माइंड खुल रहा है। और दूसरा पॉइंट ये भी है ना दोस्तों कि भाई देखो, बॉलीवुड इज ऑल अबाउट मनी, है ना, कि पैसा सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा, रिटर्न कहां पे आएगा। और जितनी भी इस तरीके की मूवी बनी है, आदि पुरुष को आप छोड़ दीजिए, है ना, उसमें बहुत गालियां भी पड़ती है भाई, लेकिन जो भी सनातन पे मूवी बनी है वो सुपर डुपर हिट रही है इस समय, है ना। मैंने क्या पता है, स्कोप बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारी कहानियां हैं। अभी काल की मूवी आई, क्या शानदार मूवी बनी, क्या बेहतरीन उसमें महाभारत। तो जो हिट फॉर्मूला है इस समय बॉलीवुड को पता है कि रामायण और महाभारत को पकड़ के चलो, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं वो एपिक ग्रैंड बैटल। और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन जाती जा रही है ना, जैसे जैसे प्रचार प्रसार हो रहा है धर्म का, सनातन प्रोसेलेटाइजिंग रिलीजन नहीं है, ना वो कन्वर्ट करता है, ना ही वो कहता है, वो आपके ऊपर छोड़ता है कि आप कैसे देख रहे हो धर्म को। इसीलिए इतने सालों से सनातन को गाली दी जा रही है, बॉलीवुड में दी जा रही है लिटरली, है ना, लेकिन फिर भी वो रिलीजन हमेशा आगे रहता है। ये जावेद अख्तर कहते हैं कि आप कैसा बनना चाहते हो, आप अपनी आइडेंटिटी मत खो, आप उनके जैसा मत बनो। ये जावेद अख्तर के ऑफिशियल वर्ड्स है ना। क्योंकि हम बहुत ज्यादा टॉलरेंट हैं, हद से ज्यादा, और यही हमारी ताकत भी है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, सनातन इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जीने की, ठीक है। और जहां जब जिंदगी की बात करते हैं तो आपके पास पूरा हक है, आपके पास लिबर्टी है कि आप हमको क्रिटिसाइज करो। भगवान को यहां पे क्रिटिसाइज किया गया है। कट्टरता की कोई जगह नहीं सनातन में, बहुत ही लिबरल रिलीजन है और इसी का फायदा उठाते हैं। कोई बात नहीं, उठा रहे तो उठा रहे, और किसी धर्म पे आप नहीं कह सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप बॉलीवुड जो है ऐसा कर रहा है, भाई मैं तो अपने बहुत प्राउड हूं मैं सनातन पे, क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि सनातन ये आपको लिबर्टी दे रहा है, और किसी धर्म में ऐसी लिबर्टी नहीं है, उल्टा टांग दिए जाओगे, है ना। किसी धर्म में नहीं है, किसी के खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते, तो आप उनको खुश करेंगे। और यही रीजन है कॉन्फ्लिक्ट की, कियोस की। यही रीजन है कि ये जो कल्चर, ये जो थिंकिंग है, आपको पता है एथीस्ट, एथिज्म भी किसका पार्ट है? सनातन का ही पार्ट है। सनातन में नास्तिकवाद भी आ जाता है, वो आपके ऊपर है कि आप ध्यान कैसे, अंदर की आत्मा को कैसे जगा रहे हो, है ना। अगर वैसे देखा जाए तो मैं मूर्ति पूजन का समर्थक रहा हूं, हमेशा रहूंगा। उसका रीजन है क्योंकि जब आप किसी को मूर्ति बना के पूजते हो तो आप उसको मारोगे नहीं। अगर आप मान लीजिए कि एक समय पे हम, चलिए ठीक है, हम कहानियों को या हमारे स्क्रिप्चर्स को अगर साइड में रख देते, जैसे हमने अगर मूर्ति बना ली, मुर्गे की मूर्ति बना ली और उसको भगवान की तरह पूजने लग गए, तो आप कभी उसको मारोगे नहीं। और जब आप मारोगे नहीं तो आपके कार्मिक इंप्रिंट्स होंगे बहुत कम, ठीक है। मारना एक बहुत डेंजरस चीज होती है। तो जब भी आप किसी की मूर्ति पूजा करते हो तो आप उसको सम्मान देते हो, और सनातन इज ऑल अबाउट सम्मान, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सबको साथ में लेकर चलो, क्योंकि यूनिवर्स ने उसको बनाया है और उसका एक काम है। ओके, ये चीज है। तो यहां दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि मनी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आजकल महाभारत रामायण पे अगर आप मूवी बना रहे हो, इस सब्जेक्ट को ले रहे हो, तो लोग देखने आएंगे, भर भर के लोग देखने आएंगे, वो एपिक बैटल देखने को आएंगे।
और तीसरा द स्टोरी। देखिए जो भी बोलिए, स्टोरीज इतनी शानदार है, इतनी बेहतरीन है। जैसे भगवान राम आपको लिटरली बताते हैं कि आप कैसे बनो, राम राज्य कैसे बने। राम राज्य में हर किसी को जगह है ना, राम राज्य में कट्टरता नहीं है। महाभारत वो आपको कितना कुछ पूरी जीवन के बारे में सिखा देती है कि आपको अपने हिसाब से रहना पड़ता है, आपको अज्ञानता नहीं ज्ञान की ओर बढ़ना पड़ता है, और आपको अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। उससे अटैच मत रहिए, भागवत गीता का उसी में सार आ जाता है। इसीलिए ये कहानियां रेलेवेंट है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन, इतनी जबरदस्त स्टोरी है ना कि लोग देखना चाहते हैं कि क्या होगा। और इसीलिए छोटे छोटे सब्जेक्ट को पकड़ के बॉलीवुड में इसको डाला जाता है और ये बहुत हिट रहता है। अभी रामायण 2 पार्ट में आएगी, वो आप देखिएगा तबाही मचा डालेगी, और पहली बार पूरी दुनिया में ये सब्जेक्ट जाएगा, पूरी दुनिया में इसको वर्ल्ड रिलीज किया जाएगा। और ऐसी वाराणसी के साथ एस राजमौली, ये बहुत अच्छी बात है कि RRR में हमको सबसे पहले देखने को मिला। RRR में आखिरी में भगवान राम का रूप धारण करते हैं, मतलब सिंबॉलिकली रामचरण, है ना। और फिर हमको ये लगा कि यार एक तो ऐसी मूवी बनती है, और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये टाइम ट्रैवल है, जितना मैंने डिकोड किया है कि टाइम ट्रैवल भी करेंगे और किसी चीज़ को ये खोजेंगे और लेनेज यहाँ पे चलेगी। पूरी रामायण वाली ही कहानी है ना। तो अगेन ये एस राजमौली जो भारत के सबसे बड़े डायरेक्टर है वो बना रहे। मैंने एक चीज़ देखी है कि यही ग्रैंड विजन अगर आप लेके चलेंगे तो भाई कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा के हिसाब से चल रहे हैं तो ऐसा चला नहीं, वो चीज़ें खराब हो गई हैं और उन चीज़ों को जनता ने पसंद भी नहीं किया। कलेक्टिव इंटेलिजेंस को आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। और चौथा पॉइंट मेरा कलेक्टिव इंटेलिजेंस पर ही होगा। अब आप बोलेंगे सर बिहार में इलेक्शन देखा, वो अलग चीज़ है ना, लेकिन अगर पूरे भारत की बात करो, हालांकि अभी भी मूवीज़ का ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंपैक्ट है, मूवीज बहुत कम लोग देखते हैं, गांव में तो बिल्कुल ही एकदम निल है, ठीक है। ये अगर पूरे भारत की बात करें तो 10% के करीब मूवीज लोग देखते होंगे, दैट्स इट। बाकी और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होते हैं, बट कलेक्टिव इंटेलिजेंस यही कहता है ना कि जो हमारे धर्म ने सिखाया है, अच्छी चीज़ों को सराहो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अब तेलुगु डायरेक्टर हैं, ठीक है, एस राजमौली, आंध्र प्रदेश तेलुगु मूवी इंडस्ट्री से आते हैं, और एस राजमौली एक एथीस्ट होकर एक बना रहे हैं धार्मिक मूवी, और उनकी सारी मूवीज में ही दिखता है। ये खासियत है सनातन की। और टाइटल रखा है वाराणसी। वाराणसी में आपको बहुत सारे साउथ इंडियंस मिलेंगे जो हमारे धर्म गुरु थे, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो। स्वामी विवेकानंद, आप तमिलनाडु में जाइए, मैं तो गया हूं, कन्याकुमारी जाइए, वहां पे विवेकानंद रॉक टेम्पल है, वहां पे उन्होंने तपस्या की। स्वामी विवेकानंद थे बंगाल के। ये क्या दिखाता है? सेक्युलरिज्म दिखाता है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है। धर्म और क्रिकेट पूरे भारत को जोड़ता है। पता है, जो देवी का मंदिर आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, वही देवी का मंदिर आपको मिलेगा साउथ में। जिन भगवान को पूजा जाता है साउथ में, वही भगवान आप काशी विश्वनाथ। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और ऐसा किसी भी धर्म में दोस्तों नहीं होता। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगह हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि यही बात है कि हमारा धर्म आपको घूमने को भी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कुछ जगह एक यूनिफाइड। कभी भी आपको सेंट्रलाइज रहना ही नहीं है, आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको फटना है। और इसी वजह से आप पूरा भारत भ्रमण करते हैं, दुनिया से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका कल्चर, उनकी भाषा को जानते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, कि ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, हर जगह आपको धर्म जरूर मिलेगा। मूर्ति पूजन का यह भी बहुत फायदा है, ठीक है। 51 शक्तिपीठ है, 4 धाम है, और अलग अलग जगह फैले हुए हैं। तो इससे भारत जुड़ता है। जब हम कभी भी इस बात पर चिंतन करें तो हमको यह समझना चाहिए कि हमारे धर्मगुरु, हमारे फिलोसफर रहे, वो गाइडर, तो उन्होंने ये जानबूझ के चीजें की कि आगे जाके भारत टूटे नहीं। बहुत सारे देश धर्म और भाषा पे टूट गए हैं, भारत नहीं टूटा। उसमें बहुत बड़ा रीजन धर्म है, समझ रहे हैं। हर जगह पूज रहे हैं। रामायण बन रही है मूवी साउथ में, लेकिन तार जुड़ रहे हैं नॉर्थ इंडिया में। यह है हिसाब किताब। तो इसीलिए ये जो हिट फॉर्मूला है ये बॉलीवुड अपना रहा है। और अब वो जमाने आए हैं कि जब सनातन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा रहा है। आज ऋषिकेश में आप जाइए, मुझे भाई वहां पे लोकल से ज्यादा तो फॉरेनर्स दिखते हैं। कसार देवी में गया, क्या जबरदस्त पीस,
बहुत अच्छी बात है। जैसे पहाड़ों पे आप जाएंगे तो उनके अपने देवता हैं, और अब जैसे चिटाई गोलू देवता में गया तो वो ज्ञान के, वो इंसाफ के देवता माना जाते हैं अल्मोड़ा में, कुमाऊं में। ऐसे ही दोस्तों जब मैं पहाड़ों पे ट्रैवल करता हूं ना, तो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर आपको मंदिर मिलेंगे। अगेन एक अलग सा एक्सपीरियंस, एक अलग सी ज्ञान की ज्योति जागती है हर जगह, हर किसी को नहीं मिलेगा ये। इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां खड़ा है सनातन, और सारे धर्मों का सम्मान, चाहे वो इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो। इस्लाम के 5 प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छा रहना सिखाते हैं। इस्लाम में आप शराब नहीं पी सकते, क्रिश्चियनिटी में भी, इनफैक्ट जुडाइज्म में भी जो 10 कमांडेंट्स हैं, बुद्धिज्म में तो खैर 8 फोल्ड पाथ्स हैं, जैनिज्म में वही द 5 टीचिंग्स, द 5 ग्रेट टीचिंग्स, सिखिज्म में हमारे 10 गुरु, और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब। सारे धर्म आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन सनातन आपको जीना सिखाता है कि आप जैसे कैसे जिंदगी जिए, और यही बॉलीवुड कर रहा है। यही सनातन जो है, जब वो आपके पास आता है ज्ञान के फॉर्म में, तो भाई ये अलग ही इंपैक्ट क्रिएट करता है। ये मेरा वैसे बॉलीवुड पे लेना था, बट थोड़ा सा सनातन पे ही लेक्चर हो गया। आपको क्या लगता है? अब मैं थोड़ा सा इस तरीके से लेक्चर बना रहा हूँ कि जहाँ मैं आपसे खुल के बात करूँ, है ना। और मैंने परसों से शुरू किया था कि पॉडकास्ट, और फिर कल बिहार पे आया, और आज इस पे। अगला आप टॉपिक कौन सा चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।